तो आप सबका स्वागत है अपने चैनल टूर में। और दोस्तों एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने जीपैट क्वालिफाई किया हुआ है, क्योंकि नाइपर ने अभी एक नया कोर्स निकाला है जिसका नाम है एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस। तो ये काफ़ी आपके लिए अच्छी फील्ड है। तो ये क्यों है फील्ड, इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, इसके एप्लीकेशन कब से आने हैं और ये आप कैसे आवेदन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी। बस ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों अगर कोई क्वेरी और डाउट है तो ज़रूर हमें कमेंट करके यहाँ पे बताइएगा, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसके ब्रोकर को जो अभी आया हुआ है। तो नाइपर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2020 एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है। तो ये नई ब्रांच है एमटेक इन मेडिकल डिवाइस, और इसमें जहाँ तक मैंने एक इसको सुपरफिशली नज़र डाली थी तो इसमें 10 सीट ही हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर जब भी आपके अपॉर्चुनिटी बनती है, ठीक है, तो वहाँ पे चाहे 1000 सीट हो और चाहे 1 सीट हो, वो वहाँ पे आपको मिल जाती है। इसलिए दोस्तों इसको आप स्किप मत करिएगा। और जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पाए हैं या अभी भी वो लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी भी उनका रिज़ल्ट आना बाकी है नाइपर में, जैसे बहुत से बच्चों को तो मिल गया है, उनके मैसेज भी आए हैं, लेकिन और भी बच्चे हैं जो अभी सेकंड और थर्ड अपने राउंड वहाँ पे आजमा रहे हैं। तो अगर आपको वहाँ पे नहीं भी मिल पाता है दोस्तों, तो मैं यही कहूँगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये एक अच्छा ब्रांच है, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी ब्रोकर में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें इन्होंने ये भी बता रखा है कि आगे किस किस फील्ड में आप जा सकते हो। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों जो इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताता हूँ, इसमें फ़ीस वगैरह सब बताऊँगा। तो सबसे पहले डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो ये 22 अक्टूबर 2020 मीन्स 22 अक्टूबर 2020 से ये स्टार्ट होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन थर्सडे से। और जो लास्ट दिन है इसका आवेदन करने का वो है 15 नवंबर 2020 मीन्स संडे तक, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि 15 के पहले ही करने का, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस बिल्कुल नहीं करनी है। तो पहले इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। 27 नवंबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है वो 4 दिसंबर फ्राइडे को होना है। इसका रिज़ल्ट आपका 10 दिसंबर को आ जाएगा और ऑनलाइन काउंसलिंग और डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स जैसा कि अभी चल रहा है 14 दिसंबर को होगा। फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट 17 दिसंबर तक हो जाएगा। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फी सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ अलॉटेड सीट 22 दिसंबर रखी गई है। सेकंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट 24 दिसंबर और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फी सबमिशन कंफर्मेशन ऑफ अलॉटेड सीट 31 दिसंबर। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये कब आपका फिलअप हो जाएगा, कैसे कैसे आपका किस दिन रिजल्ट आएगा, ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको बता दी है। अब इसमें दोस्तों आपको कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट, नो योर पेमेंट स्टेटस, फिल योर एप्लीकेशन फॉर्म, प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये मोटे मोटे 4 स्टेप इन्होंने बता दिए हैं जो आपको करने हैं। वेबसाइट है www.niperhyd.ac.in। दोस्तों ये 3 कॉलेज में ही अवेलेबल कराए गए हैं, ठीक है, हर कॉलेज में नहीं है, ये केवल 3 कॉलेज में ही है। तो इसमें ये आप पढ़ सकते हैं ब्रोकर। फ़िलहाल मैं आपको जो कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आएंगी वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस ब्रोकर में। तो यहाँ पे देखिए स्कोप ऑफ द एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे मार्केट साइज जो मेडिकल डिवाइसेस का है वो इंक्रीज़ होता चला जा रहा है। और एमटेक इन मेडिकल डिवाइसेस कोर्स इज इंटेंडेड फॉर हाईली मोटिवेटेड कैंडिडेट्स हु आर पैशनेट टू फाइंड इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर द हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। द प्रोग्राम इज मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर एंड स्टूडेंट फ्रॉम फार्मेसी, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल डिसिप्लिन्स आर एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर द कोर्स। The course is designed to contain topics related to biology, chemistry, mathematics, clinical science and engineering which are essential for developing medical devices। तो दोस्तों मेनली ये कोर्स क्या है, बहुत से आपने मेडिकल डिवाइसेस देखे होंगे जो कि यूज़ में लाए जाते हैं, ठीक है, जैसे सर्जिकल एपरेटस हैं बहुत ढेर सारे। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये जो डेवलप किया जाता है इसी की ब्रांच को यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। और ये केवल फार्मेसी से ही नहीं हो सकता बल्कि वहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो वहाँ इंजीनियरिंग का भी काम रहता है
और इसीलिए यहाँ पे फार्मेसी कैंडिडेट्स, इंजीनियरिंग कैंडिडेट और जो मेडिकल डिसिप्लिन्स हैं वो तीनों को ही एलिजिबल किया गया है, ठीक है, कि वो एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो इस तरह आप देखोगे दोस्तों कि ये क्या है कि एक अच्छा स्कोप है। कोई भी ब्रांच जिसमें 2-3 ब्रांचें आके मिल रही हैं, मर्ज हो रही हैं, तो उसमें अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा खुल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि सीटें भी 10 हैं, लिमिटेड हैं, तो इसकी मांग और ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। बैच साइज ऑफ द कोर्स विल बी 10 स्टूडेंट पर ईयर। तो हर साल केवल 10 स्टूडेंट्स ही लिए जाएंगे, ठीक है। तो इनकी डिमांड रहेगी और ये कहीं ना कहीं बिल्कुल 100% है कि वो वहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। Interested candidates from industry, R&D organization, other government institute are also eligible to apply। अब जो बच्चे कहीं पे काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, R&D ऑर्गेनाइजेशन में या आपके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में, तो वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम पूरा करने के बाद कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक एंड मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री में आप जा सकते हो। एकेडमिक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हो। एज एन एंटरप्रेन्योर खुद स्टार्ट कर सकते हो अपना बिजनेस। वेंचर कैपिटल फर्म्स और हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक लैब्स एंड अदर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में भी आप जा सकते हो। जो बच्चे बिज़नेस करने के बहुत इच्छुक होते हैं कि फार्मेसी के बाद बिज़नेस करना चाहते हैं, तो दोस्तों एक अपॉर्चुनिटी है जहां आप ये समझ सकते हैं कि मेडिकल डिवाइसेस का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसके साथ आप उसकी मार्केटिंग भी वहां पे समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं। यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर दिया है, तो ये 1 साल तो दोस्तों आपकी पढ़ाई होनी है, और मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर, और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर मीन्स सेकंड ईयर में दोस्तों वहाँ पे आपका ट्रेनिंग होगी, ठीक है, रिसर्च वर्क होगा। तो इस तरह ये 2 साल का आपका कोर्स है। अब कौन कौन से नाइपर इन्हें दे रहे हैं, तो नाइपर गुवाहाटी में ये आया हुआ है, नाइपर हैदराबाद में, और नाइपर SAS नगर मीन्स मोहाली में, ठीक है। तो ये 3 जगह अभी सीटें हैं। बाकी ये हर जगह नहीं है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हर जगह है, तो अभी हर जगह नहीं है, अभी 3 जगह आई हैं। बाकी देखा जाएगा दोस्तों आगे क्या है। ये आएगी तो बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अभी और भी नाइपर्स में आएगी और भी इंस्टीट्यूट्स में आएगी। तो फ़िलहाल यही कि जो बच्चे ने पहले कर लेते हैं इस तरह की ब्रांचेस जो इवॉल्व हो रही हों, तो उनको क्या है कि वहाँ पे हमेशा प्लेसमेंट होते रहते हैं और उनको फ़ायदा होता है। और दोस्त देख लेते हैं कि इसमें और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो यहाँ पे दोस्तों एलिजिबिलिटी दी हुई है। ऑफरिंग नाइपर्स में गुवाहाटी, हैदराबाद और मोहाली है। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है दोस्तों वो बी फार्मा, फार्म डी, MSc, BTech, BE, MBBS, BDS और BVSc, तो इतनी लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सीट 10 सीट्स एट ईच पार्टिसिपेटिंग नाइपर, और इसमें आपके पास वैलिड GPAT, गेट या नेट स्कोर कार्ड होना अनिवार्य है, ये ज़रूरी है। जो बच्चे GPAT क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो ये चीज़ नहीं दे सकते हैं। तो ये चीज़ विशेष ध्यान रखिए कि GPAT का महत्व कितना है। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि जो बच्चे अभी ये सोचते हैं कि हम बाहर निकल के वहाँ पे इंडस्ट्री में चले जाएंगे, मार्केटिंग में चले जाएंगे, तो मेरा उनसे यही कहना रहता है कि आप पहले जितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है, पढ़ने की क्षमता है, वो आप एक तरफ से उसको करते जाइए। जितनी भी आप डिग्री वहाँ पे ले सकते हो, आप वहाँ पे GPAT क्वालिफाई करो, नाइपर क्वालिफाई करो। ये क्या है कि ये एक फ़्लो में होती है। अगर आपने इसको बीच में ब्रेक कर दिया तो फिर से पढ़ाई के गियर में या पढ़ाई को गियर में लाने के लिए दोस्तों बहुत मुश्किलें होती हैं। आपको वहाँ पे 10 गुना ज़्यादा इनपुट देना पड़ेगा वही आउटपुट लाने के लिए। इसलिए दोस्तों GPAT बहुत अनिवार्य है। और मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि भले आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको लगता हो कि आपने पढ़ाई नहीं की है, लेकिन ये कभी मत सोचिएगा कि आप GPAT नहीं क्वालिफाई कर सकते हो। आप बिल्कुल GPAT क्वालिफाई कर सकते हो। आपको वो 2 से 3 महीने ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। और अगर आप खुद वहाँ पे सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हो तो हमारा जो ई स्टडी मटेरियल है आप उसकी वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953703693, उस पर आप सिंपली हमें मैसेज करिएगा और हम आपको बताएंगे कैसे आप वो वहाँ पे स्टडी मटेरियल ले सकते हो। बहुत ही लो प्राइस दोस्तों उसका रखा गया है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। 12,400 पर मंथ की स्कॉलरशिप आपको GPAT के द्वारा दी जाती है।
और बड़ी बड़ी कोचिंग दोस्तों बहुत पैसा लेती हैं, आपको सिंपली बहुत ही चीप प्राइस में ये चीज़ अवेलेबल है, इसको आप कवर कर डालिए। और जो इंस्ट्रक्शन हम लोग दे रहे हैं रैंकर सीरीज़ वगैरह वो सारे करते जाइए और आप ईजिली से एग्जामिनेशन को वहाँ क्वालिफाई कर जाओगे और अपने लिए अपॉर्चुनिटी के डोर्स और वाइड कर लोगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। ये तो बात हो गई कि जीपैट स्टूडेंट्स को फिर से एक मोटिवेट करने की, क्योंकि मैं जानता हूँ दोस्तों कि कितना क्रूशियल टाइम होता है। आपका जो फाइनल ईयर होता है बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, आप इसमें बन सकते हो और बिगड़ भी सकते हो। जीपैट गेट नेट स्कोर इज ए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन फॉर द ऑल द एप्लीकेंट्स एक्सेप्ट फॉर द फॉलोइंग। तो दोस्तों जो लोग बीएससी एमबीबीएस और बीडीएस डिग्री लिए हैं या फॉरेन के बच्चे हैं या स्पॉन्सर कैंडिडेट हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, या आर&डी ऑर्गेनाइजेशन से, तो उन लोगों को जीपैट गेट और नेट की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, उनको वहाँ पे एग्जेम्प्ट किया गया है। फिर दोस्तों आपको CGPA 6.25 चाहिए होगा 10 पॉइंट स्केल में, या आपको 55% वहाँ पे चाहिए होगा एज एन SC और ST एस्पिरेंट। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए दोस्तों वहाँ पे 5.75 रखा गया है और 50% मार्क्स रखा गया है। OBC के लिए दोस्तों यहाँ पे साफ तौर पे बता दिया गया है कि आपको जो अपना इनकम सर्टिफिकेट रखना है लेटेस्ट वाला अपने पास रखना है, अपडेटेड होना चाहिए, और वो जो एथोराइज्ड होना चाहिए वो उसी ऑफिसर से होना चाहिए जो तहसीलदार हो या तहसीलदार के ऊपर हो। आपको OBC कास्ट सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस करना है, और वो कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है, आपको सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल गवर्नमेंट का वहाँ पे करना है, ना कि आपको स्टेट गवर्नमेंट का। अगर आप वहाँ पे स्टेट का OBC सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो वो चीज़ वहाँ पे मान्य नहीं होगी दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि वो कैसे बनेगा उसको आपको वहाँ पे बनवा लेना चाहिए। सारी चीज़ें दोस्तों मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह कैसे बनता है, किसके पास से बनता है, सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल में क्या फ़र्क होता है, आप वीडियोज़ में उसको देख सकते हो। जनरल OBC के लिए दोस्तों यहाँ पे 3000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन फ़ी है और SC ST के लिए 1500 रजिस्ट्रेशन फ़ी रखी गई है। आपका ऑनलाइन टेस्ट जो है वो 4 दिसंबर में होगा। और कौन कौन से सेंटर में होगा, तो ये होगा अहमदाबाद, बेंगलुरु, गुवाहाटी, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, पटियाला, भुवनेश्वर में, इतनी जगह आपका जो सेंटर है। ठीक है, तो आपके पास कौन सा पड़ता है आप उसमें उसको प्रेफरेंस दे सकते हैं फॉर्म भरते समय। अब डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या सबमिट करने हैं काउंसलिंग के समय, तो आपको एमटेक इन मेडिकल डिवाइस एप्लीकेशन फॉर्म तो वहाँ चाहिए होगा। इसके लिए दोस्तों जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसको ज़रूर सेव कर लीजिएगा, उसका हार्ड कॉपी भी अपने पास रख लीजिएगा। फिर दोस्तों आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, मार्कशीट चाहिए होगी हर सेमेस्टर ईयर्स की, जीपैट गेट नेट स्कोर कार्ड चाहिए होगा, हॉल टिकट ऑफ नाइपर जेई मीन्स एडमिट कार्ड भी आपको चाहिए होगा, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रिजर्वेशन अगर आपने रिजर्वेशन ले रखा है OBC SC ST जो भी कैटेगरी हो तो आप उसको वो भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, डिसेबिलिटी का भी सर्टिफिकेट चाहिए होगा, अगर आप PWD में आते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एनेक्सर 1 जो कि नीचे दिया गया हो इस ब्रोकर में ही आप उसको देख सकते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा। और अगर आपको कोई स्पॉन्सर किया है तो आपके पास स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए। और दोस्तों डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए अगर आप NRI स्टूडेंट हैं, और एफिडेविट होना चाहिए जो कि एनेक्सर 3 में नीचे दिया हुआ है। उसके साथ साथ अंडरटेकिंग एनेक्सर 4 का अटेस्टेड कॉपी ऑफ आधार कार्ड होनी चाहिए, एफिडेविट टू बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ अंडरटेकिंग प्रोवाइडेड एनेक्सर 8। अब जो बच्चे अभी फाइनल ईयर का रिज़ल्ट वेट कर रहे हैं उनको क्या होगा कि वहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की ही जो मीन्स अभी फाइनल ईयर में ही है जिनका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आपको वहाँ पे email ID के द्वारा वहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा, इंटीमेट करना पड़ेगा, और वो email ID है admissions@niper.hyd.ac.in। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजोगे दोस्तों वो सब सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए एक्सेप्ट माइग्रेशन। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट छोड़ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आप सेल्फ अटेस्ट करके उन्हें भेजेंगे। ये आपकी फ़ीस है इस कोर्स की, तो आप इसको देख सकते हो फ़ीस कितनी है, यहाँ पे फ़ीस दी हुई है। फिर दोस्तों इसमें से आपका जो सिक्योरिटी है वो रिफ़ंड हो जाती है। और इसमें मैं ये चीज़ भी क्लियर कर दूं कि आपको यहाँ पे जीपैट स्कॉलरशिप
यहाँ पे मिलनी है। मीन्स जो भी स्कॉलरशिप है, यहाँ साफ तौर पे कहा गया है कि आपको 12,400 पर मंथ जो है वो स्कॉलरशिप वहाँ पे मिलनी है। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको वहाँ पे मिलनी है जैसा कि नाइपर में होता है। ये आपके सामने एनेक्सर 1 है मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, जो कि आपको काउंसलिंग के समय ले जाना है। इसको सिंपली प्रिंट आउट कराइएगा और इसी में आप बनवा सकते हैं। ये स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है, अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट है, ये हर स्टूडेंट को ले ही जाना है। फिर दोस्तों एनेक्सर 4 है अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट्स अगेंस्ट रैगिंग। तो यहाँ पे फिर मेनेंस ऑफ रैगिंग एंड मेजर्स टू कर्ब इट, मीन्स रैगिंग के लिए काफ़ी सख्त हैं, कोई भी रैगिंग वहाँ पे अलाउ नहीं है। इसलिए वहाँ पे सारे एनेक्सर पेरेंट्स से भी भरवाए जा रहे हैं कि अगर उनका बेटा या बेटी कुछ ऐसा करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो इसलिए रैगिंग के खिलाफ अच्छा कदम है इनका। फिर दोस्तों एनेक्सर 8 है डिक्लेरेशन कम अंडरटेकिंग बाय द एप्लीकेंट, ये भी आपको भर के ले जाना है। तो दोस्तों ये था आपका नई ब्रांच, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी जो कि आपको मिस नहीं करनी है। अगर इसके रिगार्डिंग या जीपैट कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9953703693, उस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उस पर हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। भले थोड़ी देर लग सकती है, लेकिन दोस्तों कोशिश ये करिएगा कि केवल अपना टेस्ट करिएगा और वहाँ पे उसको छोड़ दीजिएगा। टेस्ट करने के बाद कॉल मत करिएगा, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग जो कॉल करते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं और उनकी क्वेरी वर्बली वहाँ पर सॉल्व करना दोस्तों बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो आती है वो आपको वहाँ पर इंटीमेट हो जाए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।